हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने अमीन्स में PYQ स्टार्ट कर दिए थे। चलिए अब PYQ दे दनादन लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा देखिए बेटा, काफ़ी इंटरेस्टिंगली मैंने कहा पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए चेयर पे। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भैया सबसे पहले अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए मैंने कहा यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl दिया हुआ है, तो क्या होगा, मैं ग्रुप डेवलपमेंट की बात कर देता हूं। ग्रुप सबसे पहले जो मेरा डेवलप होगा, ठीक है, इधर में एस्टर ग्रुप है जो मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैंने कहा इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। यहां पे कितने का मैंने 1 2 3, यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपका एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा 1 2 3, 3 का मैंने 1 2 3 ओके, और उसके बाद में एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा क्योंकि एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो अनस्टेबल होते हैं, अल्कोहल बन जाता है। चलो अल्कोहल बन गया, फिर कहा कि अल्कोहल का तुम आगे करा दो ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना, देखो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज, बड़ा प्यार से समझा रहा हूं, देख लो। प्राइमरी अल्कोहल का जब तुम CrO3 से ऑक्सीडेशन करा दोगे तो भैया ये चीज बन जाएगी। अच्छे से देख लो क्या बना है। एस्टर ग्रुप मैंने अभी तक इधर छेड़ा नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एल्डिहाइड बन जाएगी बेटा, अभी मैंने कहा 1 2 3, ठीक है, और ये 1 2 3 ओके, और ये मैंने कहा एल्डिहाइड ग्रुप यहां डेवलप हो जाएगा। अब देखिए ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये ESR रिएक्शन में कौन सा डायरेक्टिव है बेटे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा यार इसकी पैरा पोजीशन ये है। अब पैरा पोजीशन पे अगर हम आगे देखें तो मैंने कहा ESR रिएक्शन आप कराओगे, ठीक है, और अपना इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप ये है, देखिए। तो मैंने कहा यहां से रिंग बननी शुरू होगी। मैंने कहा कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। आगे लिखा है H2SO4, H2SO4 साथ ही साथ इधर में हाइड्रोलाइसिस भी कर देगा इसका, ठीक है। तो जो एस्टर था वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और रिंग बन जाएगी। देखिए क्या क्या काम एक साथ हो गया। एक तो इधर में मैंने कहा फिनोल ग्रुप आ जाएगा, और मैंने कहा 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी मित्रों। ये देखिए ये रिंग बन चुकी है, और मैंने कहा यहां पे जो ग्रुप रहेगा वो कीटोन ग्रुप रहेगा CO, ठीक है। तो मैंने कहा देखो रिंग बनी, और 1 नंबर और 5 नंबर के बीच, 1 और 5 के बीच में बॉन्डिंग हो गया। तो ये अपना ऑप्शन होना चाहिए। देखिए इसमें है क्या, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, तो मैंने कहा इसमें थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भैया जी देखो NaNO2 प्लस HCl से मुझे तो भाई इतनी समझ में आती है कि ये एलिफेटिक अमीन है, ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, और इससे अल्कोहल बनना चाहिए, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा अल्कोहल, और कुछ नहीं होना है यहां, ठीक है। ये लीजिए, तो मैंने कहा मित्रों ये अल्कोहल ग्रुप डेवलप हो जाएगा, ये लो, दैट विल बी द प्रोडक्ट, और कुछ नहीं होना यहां, ठीक है जी। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, है ना। तो इसको मैंने कहा ये ऑप्शन में 6 मेंबर्ड रिंग दे दिया, 6 नहीं है, द करेक्ट आंसर विल बी 5 मेंबर्ड रिंग, और मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल साइड चेन में, ठीक है। तो इसको 5 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग, और साइड में OH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में देखिए, पहले आपको फोकस दिखाना है कि भैया क्या दिया हुआ है, एस्टर दिया हुआ है और साथ में नाइट्राइल भी है, और लिखा है निकल हाइड्रोजन। तो भैया जी रिडक्शन करा रहा है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिखा है। तो भाई डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो जाएगा इसका, ये स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, और पहले स्टेप में निकल से कराया है। निकल से रिडक्शन होगा किसका, एस्टर का, सॉरी निकल से, माफ कीजिए उल्टा लिख दिया, उल्टा हो गया। मैंने कहा देखो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो करेगा किसका, एस्टर का, और रिएक्शन कौन सी होगी, मैंने कहा स्टीफन रिएक्शन होगी, आपने सुना होगा, और निकल से रिडक्शन होगा नाइट्राइल का। चलिए बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या होने वाला है इसमें। मैंने कहा भाई स्टीफन रिएक्शन, नेम रिएक्शन, एल्डिहाइड विल बी द प्रोडक्ट।
और नाइट्राइल का रिडक्शन अगर आप कराते हैं, ठीक है, तो नाइट्राइल से तो प्राइमरी अमीन बनती है। तो मैंने कहा भाई कितने कार्बन है, 1 2, ये लो मित्रों, ये लो, ये प्राइमरी अमीन बनी। अब आगे इसका क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये प्राइमरी अमीन है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, आप समझ लो, और ये जो है ये सेंटर है, ये अपना सेंटर है जिसपे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। मैकेनिज्म का नाम क्या होगा मित्रों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मैंने कहा देखो आगे से आगे अगर मैं मैकेनिज्म के साथ लिखूं पूरा तो क्या होगा, यहां पे ये ग्रुप डेवलप हो जाएगा, H+ यहां से निकलेगा, ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, H+ इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। कितने मेंबर की रिंग बनेगी वो भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और मैंने कहा 6, ये नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में 6 नंबर पे। तो चलो 6 मेंबर्ड रिंग ही बना देते हैं सीधा, ये लीजिए 6 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन यहां रहेगा और यहां डेवलप हुआ OH ग्रुप, डन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। फिर मैंने कहा यार आप गर्म भी कर रहे हो क्या, गर्म करने का साइन तो नहीं है, थोड़ा सा अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो यहां से H2O भी निकल जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट मेरे मित्रों, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा जिसमें हेट्रो एटम इंसर्ट हो चुका है 6 मेंबर्ड रिंग में। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था 2019 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, मोनोनाइट्रेशन, एक ही बार नाइट्रेशन कराना है, मोनोनाइट्रेशन। अब देखो मैंने आपको बताया भी है, मैंने आपको बताया कि भैया कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया ग्रुप जो होते हैं ना वो EDG होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं वो होते हैं EWG, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, 2 साइड होती है। देखो पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले ग्रुप देख लो। अब इस ग्रुप को जो इसमें दिया हुआ है, इस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ये अमाइड ग्रुप है, ध्यान से देखो, अमाइड ग्रुप है ना, अमाइड ग्रुप की बेटे 2 साइड है, 2 साइड। अगर आप ये साइड देखोगे ना, अगर इधर बेंजीन रिंग जोड़ोगे, देखो अगर इधर बेंजीन रिंग जोड़ोगे तो ये होगा EWG, और EWG क्या होगा तो भैया मेटा डायरेक्टिव, एंड मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ESR में क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग। अच्छे से देख लो कॉन्सेप्ट, डीएक्टिवेटिंग। और मैंने कहा भाई अच्छे से देख लो, अगर इधर बेंजीन रिंग तुम जोड़ते हो, इधर बेंजीन रिंग तुम जोड़ते हो, तो मैंने कहा भाई ये जो है ये बन जाएगा EDG, और EDG होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, एंड मैंने कहा होते हैं एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स ESR। समझ में आई बात। तो मैंने कहा मित्रों अब क्या है, अपने को EDG के साथ जाना है इस साइड, यानी नाइट्रोजन वाली साइड में आपको रिएक्शन करानी है। और मैंने कहा देखिए नाइट्रेशन होगा ये साइड में होगा और पैरा पोजीशन पे होगा, क्योंकि एक ग्रुप बहुत बड़ा है इसीलिए स्टेरिक फैक्टर रहेगा ऑर्थो पे। बात करूं सीधी, पैरा पे नाइट्रो जोड़ दो, NH की पैरा पे नाइट्रो आ गया, देखो और तो कुछ नहीं रहा ना, ये लीजिए पैरा पे नाइट्रो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मजा आ गया। देखिए 2019, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ताकत से इज्जत से। चलिए ब्रोमीन HNu, भैया जी ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब तो भाई जी ने सब कुछ करा दिया, आपको मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, GOC। तो मैंने कहा भाई देखो ये रही मेरी मेन कंडीशन, एलिफेटिक यानी एल्केन, और मैंने कहा 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो मैं वह 2 डिग्री पे हेलोजिनेशन कराऊंगा। ध्यान से देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और मैंने कहा इंजॉय भी करो भैया, साथ साथ में पेन चलना चाहिए, ये दिन मुड़ के नहीं आने हैं, ध्यान रख लेना। तो मैंने कहा भाई हाँ ये देखिए यहाँ पे अल्फा पे एल्काइलेशन, सॉरी अल्फा पे ब्रोमिनेशन हो गया है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, KOH। तो भाई क्या करूं मैं करूं क्या, इसका अमाइड का देखिए आप यहाँ से अगर इसको आप कर देते हैं हाइड्रोलाइज, तो यहाँ रिंग सिस्टम बनने का, फिर वही बात आ गई
यहां पे नाइट्रोजन, अरे भैया कौन सी रिएक्शन है ये हाफमैन रिएक्शन लग रही है मुझे, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? हाफमैन अमोनोलाइसिस है, देखो अमोनोलाइसिस कैसे घुमा दिया ना। ये देखो भाई, ये यहां से इसको देगा, यहां से Br गया, यहां से H गया, और क्या निकल जाएगा HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो उसने ले रखा है KOH। अब देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ये ध्यान देने की बात है। मैंने कहा मेंबर कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 और 5। तो मैंने कहा भाई ये रिंग ही बनवाते रहेंगे अपने से, इनको रिंग ही बनवानी है। PYQ में देखो रिंग ही रिंग बन रही है। मैंने कहा ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी, और मैंने कहा यहां नाइट्रोजन है, उस पे एक हाइड्रोजन रहेगा, इधर में CO रहेगा, ठीक है। ये ग्रुप डेवलप मेरा तो हो गया। और भैया जी नंबरिंग मैंने की नहीं है क्या? नहीं की, चलो 1 2 3 4 5, ये कोई आयुपेक नंबरिंग नहीं है, कनेक्टिविटी समझाने के लिए नंबरिंग की है, ठीक है। और मैंने कहा एक नंबर पे मिथाइल भी था, एक नंबर पे क्या था, मिथाइल भी था, समझ में आया? ये प्रोडक्ट बनेगा, देख लो कौन सा ऑप्शन जा रहा है मित्रों। तो मुझे तो भाई ये देखो 1 2 3 4 5, ओके सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, भाई देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर जब पीकेबी का बोल रहा है ना, तो मैंने कहा भाई बेस जो है वो वीक होगा, वीक बेस, यानी कि आपको जाना है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस से किसकी तरफ जाना है, वीक बेस की तरफ जाना है। बड़े उलझाते हैं देखो ये क्वेश्चन में, बड़े उलझाते हैं, सब कुछ आता है फिर गलत कैसे हो जाता है। मैंने कहा आपको पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी बेस की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। याद रखिए पीकेबी बढ़ता है, बेस की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। चलिए, तो अगर मैं कहूं ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, तो ये तो वीक होना चाहिए। हाँ इसमें थोड़ा सिस्टम अच्छा लग रहा है, लॉन पेयर चेंज टू पाई बॉन्ड चेंज टू लॉन पेयर, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, लॉन पेयर चेंज टू पाई बॉन्ड चेंज टू लॉन पेयर। तो भैया मैं इसको बोलूंगा स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तक ये वीक बेस है, अभी तक ये वीक बेस है, और ये सेकेंडरी अमीन है, ये तो स्ट्रॉन्ग होना ही है। सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बी, तो मैंने कहा बी सबसे पहले आना चाहिए, फिर आना चाहिए सी, बी सबसे पहले फिर आना चाहिए सी, और सबसे वीक हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसी के चक्कर में मत पड़ना। मैंने कहा पीकेबी बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। वाईजे ने सेलेक्ट कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ताकत से इज्जत से। चलिए सोडियम बोराहाइड्राइड, देखो क्या क्या दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है, ये तो गया, एल्कीन को नहीं छेड़ेगा। और ये जो इमीन टाइप का ग्रुप बना है ना, ये देखिए ध्यान से, यहां पे कार्बन है और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा NaBH4 से। तो मैंने कहा क्या होगा, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा H, और ये जो है आपको मालूम है ये बदल जाएगा H, और यहाँ पे H, तो मैंने कहा एल्कोहल बन जाएगा। चलो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है। इधर में एल्कोहल आ गया, इसको डबल बॉन्ड को छेड़ा नहीं, और इधर में ये ग्रुप आ गया, ठीक है, सेकेंडरी अमीन ग्रुप डेवलप हो गया। मैंने कहा इमीन रिड्यूस टू सेकेंडरी अमीन बाय सोडियम बोराहाइड्राइड एक्शन, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following compound can be prepared in a good yield by Gabriel Thelimide? Gabriel Thelimide में तो भैया प्राइमरी अमीन बनती है, ढूंढो, बाकी सबको, और एरोमेटिक नहीं बनती, प्राइमरी अमीन बनती है, बेंजाइल अमीन बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The most appropriate reagent for the conversion of nitrile into primary amine, ध्यान से देखो, नाइट्राइल का प्राइमरी अमीन में रिडक्शन कराना है भैया, सबसे अच्छा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठेकेदार जी LiAlH4। चलिए, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, भैया क्लोरोफॉर्म KOH, और ये प्राइमरी अमीन दी हुई है, प्राइमरी अमीन, ठीक है। NH2 ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है। चलो भाई धीरे धीरे लिखते हैं, प्यार से लिखते हैं, इज्जत दे के लिखते हैं। मैंने कहा भाई यहां मेरा बना आइसोसाइनाइड, फिर मैंने कहा यार आगे मैं देखूंगा
पहले एक काम करता हूं फिर दूसरे में हाथ डालता हूं। फिर कहा पैलेडियम चारकोल H2, भैया रिडक्शन है। अब भैया रिडक्शन में देखो अगर नाइट्राइल का हो रहा है तो आइसोनाइट्राइल का भी हो जाएगा, तो फिर कीटोन का भी हो जाएगा। यस यस यस, तीनों का रिडक्शन करा दो ससुर के नातियों का, क्या बनता है चलो देखते हैं। तो मैंने कहा भाई यहां बनेगा NHCH3, यहां बनेगा CH2NH2 और यहां बनेगा एल्कोहल बराबर 6। चलिए ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है। NHCH3 एल्कोहल एंड अमीन, प्राइमरी अमीन। ओके, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2020 इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, देखो भैया एनिलीन है, एसिटाइलेशन कराया है। एनिलीन का क्या कराया है? एसिटाइलेशन कराया है। और फिर मैंने कहा भाई उसके बाद में ब्रोमिनेशन कराया। अब एसिटाइलेशन से आपको मानना है प्रोटेक्टिव ग्रुप डेवलप हो गया, प्रोटेक्शन कर दी उसने, ठीक है भाई। लेकिन ग्रुप अब देखो, अब कंपटीशन है। मैंने कहा ये भी EDG है और ये भी EDG है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से EDG है, ये रेजोनेंस से EDG है, ठीक है। तो भैया ये विनर हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कराओ, इसकी रिस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई जो अमाइड ग्रुप है, अभी बताया था अमाइड ग्रुप है, उसकी रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करा दो। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मित्रों? सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सही है, बराबर है, ओके। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज, फिर साला इंक्रीजिंग ऑर्डर पीकेबी बढ़ रहा है। तो मैंने कहा भाई समझ लो पीकेबी के बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पीकेबी बढ़ाना है, बेसिक स्ट्रेंथ कम करनी है, ध्यान से देखना भाई। नाइट्राइल क्या है? नाइट्राइल है EWG। OH मेटा पोजीशन पे है, देखो तो OH भी एक EWG है। ये OCH3 पैरा पे है, क्या है? EDG। फिर बता दूं आपको, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG। ये पल्ले बांध लो बातें, एकदम कंफर्म। वाईजे बोलता है हमेशा कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ अगर बोल रहे हो तो EDG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहा है तो EWG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भैया अभी तक तो मुझे, अच्छा ठीक है, ये देखो ये दोनों के ग्रुप सेम ही है ऊपर, तो मैंने कहा ये विनर है। फर्स्ट होगा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, यानी फर्स्ट सबसे पहले आना चाहिए। तो मैं काट दूं, फर्स्ट सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो फिर उसके बाद में कौन आएगा? फिर उसके बाद में जिसमें कुछ नहीं है सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और अमीन कौन सी चल रही है बताइए? ये टर्शियरी अमीन है। देखो फिर उसके बाद में मैंने कहा अब इन दोनों का कंपटीशन है, दोनों ही EWG है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग EWG है तो ये सबसे वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन लग गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन नेगेटिव स्कोर दिला के जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भैया जी देखो फिर से वही एसिटाइलेशन पीरियडिन, भैया प्रोटेक्शन मांग रहा है, इसकी कर दो। जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे चुपचाप से एक एक स्टेप करेंगे बेटा, उलझाना नहीं है क्वेश्चन को, एक एक स्टेप करना है। ये लो, ये करा दिया भाई तेरा एसिटाइलेशन। फिर बोल, फिर उसके बाद में कह रहा है ब्रोमिनेशन कराओ। अब भैया ब्रोमिनेशन में देखो ये दो ग्रुप का कंपटीशन, मैंने कहा फिर से ये EDG और ये भी EDG, लेकिन मैं जाऊंगा इसके साथ क्योंकि इसकी डोनर स्ट्रेंथ अच्छी है रेजोनेंस से, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसके पैरा पोजीशन पे, क्योंकि अब स्टेरिक फैक्टर की बात है तो पैरा पोजीशन से हटाओ साला, अब ब्रोमीन जोड़ दो। तो मैंने कहा भाई इसका तुम अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हो, जैसा दिया हुआ है प्यार से ले लो, प्यार से ले लो भैया एक एक स्टेप। तो मैंने कहा ये लो इसके पैरा पे, यहां पे Me एज इट इज, देन NH, देन COCH3। ओके मित्रों, चलो फिर आगे क्या कहा? हाइड्रोलाइसिस। खत्म,
हाइड्रोलाइसिस, ये लो हाइड्रोलाइसिस करा दिया भैया, एंड प्रोडक्ट एसिटाइल ग्रुप वापस हट गया। सो द एंड प्रोडक्ट विल बी, मेरा तो भैया ये कहना है कि एंड प्रोडक्ट ये बनेगा। चलिए, मेरा है कहना बच्चों हमेशा अपने दिल में रहना। चलो कौन सा ऑप्शन है भाई? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, इस बार ठीक लग रहा है मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का। भैया मैं हमेशा कहता रहता हूं, कितनी बार बोला है पीवाईक्यू में मिलेगा। पायरोल बेचारा सबसे वीक रहता है हमेशा। पिरिडिन है भैया, ये भी वीक बेस है। ये सेकेंडरी अमीन है भैया, ठीक है। ये पिरोलिडिन है, सेकेंडरी अमीन है भैया। तो मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और देखो भाई, छोटी सी बात बताऊं, ये एरोमेटिक सेक्सटेट का हिस्सा है, तो ये तो वीक बेस है, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन फिर वही बात sp2 है, तो ये दे तो सकता है। लेकिन भैया ये पिरिडिन के कंपेयर में देखो, पिरिडिन में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, ठीक है। तो इनका मामला एक जैसा सा हो गया। सबसे वीक मुझे पायरोल को लगाना है। कहाँ लगाऊं सबसे वीक? मैं तो इसको देखते ही खुश हो जाता हूं। बी सबसे वीक होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन काट सकते हैं? देखो, आप काट दो पहले वाला, आप काट दो ये भी। बी सबसे वीक है, ये रहा बी, दोनों में है। अब देखो फिर बी के बाद में किसका नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए? सबसे स्ट्रॉन्ग सी, तो कट गया ये बी, ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। सबसे वीक, सबसे स्ट्रॉन्ग, दोनों बातें पता है। फिर मैंने कहा बीच की सेटिंग में मैंने कहा ए, देन उसके बाद में डी, ठीक है। तो डी पिरिडिन से स्ट्रॉन्ग है। चलो भाई, रीजन है इसका कि ये थोड़ा बहुत इसको हेल्प कर रहा है, रेजोनेंस में ये दे रहा है। देखो आपको दिख रहा है रेजोनेंस में ये लॉन पेयर दे रहा है यहाँ पे, और उस वजह से उसके ऊपर लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है एनायनिक फॉर्म में। ऐसा पिरिडिन वाले केस में नहीं हो रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सेशन आपका अच्छा जा रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मैंने कहा पेन और नोटबुक लगाते रहिए क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट जेड ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम, NaNO2HCl। भैया जी देखो, पहले तो डाईएजोटाइजेशन हुआ, डाईएजोटाइजेशन होके कौन सा ग्रुप डेवलप हुआ? N2Cl। इस बार थोड़ा मैं सीधा लगा रहा हूँ। फिर मैंने कहा भाई ये क्या है? ये सैंडमायर रिएक्शन है। सैंडमायर रिएक्शन से फिर क्या बन गया? ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है। फिर कहा नाइट्रेशन कराना है। अब भैया ये थोड़ा अलग लिख देते हैं। ये देखो दो ब्रोमीन है और दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं। अब क्या करें बेटा? ये तो है मेटा, नाइट्रेशन कराओगे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसका पैरा ले लो, इसका ऑर्थो हो जाएगा, यहां पे करा दो नाइट्रेशन, सीधी बात, नो बकवास। तो भैया जी ये आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक का ऑर्थो और एक का पैरा। कौन सा ऑप्शन है भाई? एक का ऑर्थो और एक का पैरा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू मजा आ रहा है आप लोग? देखिए 21 तक पहुंच गए हैं। NaNO2 + HCl, भैया डाई एजोनियम सॉल्ट बन गया, BDC। फिर बोला कि जो बना उसको आगे फिनॉल में कन्वर्ट करना। हाइड्रोलाइसिस कराओ भाई, हाइड्रोलाइसिस कराओ, थोड़ा सा गर्म कर दो। हाइड्रोलाइसिस करा के थोड़ा गर्म कर दो। मैंने कहा पहले बना BDC। अच्छा बेसिक नहीं है भाई, बेसिक तो नहीं लेते, सीधा हाइड्रोलाइसिस। देखो पहले बना X कौन है? X मैंने कहा BDC है, और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस, नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस है। आप इसको H2O लिख सकते थे। मैंने कहा BDC अनस्टेबल होता है, जैसे बर्फ पिघलती है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है अपने आप से, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसमें ये थर्ड ऑप्शन हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पानी है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? भैया अमाइड है, ब्रोमीन NaOH लिखा हुआ है, प्राइमरी एमीन बनी है, इसका मतलब ये तो हाफमैन डिग्रेडेशन है। फिर देखो नाइट्राइल है भैया, नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कराया, प्राइमरी एमीन बनेगी। एक मिनट, प्राइमरी एमीन नहीं बनेगी, माफ कीजिए, हाइड्रोलाइसिस करा रहे, रिडक्शन नहीं, तो अमाइड बनेगा, सही है। और फिर मैंने कहा अमाइड का ब्रोमिनेशन, वो हाफमैन डिग्रेडेशन है, प्राइमरी एमीन यहां बना रहा है, तो भैया इसमें तो हो रहा है।
फिर देखो ये थोड़ा कीटोन दिया है, कीटोन का ब्रोमीन, फिर ये थोड़ा अजीब ही लिखा है NH3Li, कई सारी बातें लिखी है। एसिड क्लोराइड का करा दो ना यार अमोनिया से NaOH, ठीक है, तो क्या होगा, अमाइड बनेगा, अमाइड फिर हाफमैन डिग्रेडेशन। तो ये तीनों तो हाफमैन डिग्रेडेशन है। तो मैंने कहा देखो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये हाफमैन डिग्रेडेशन है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो हाफमैन डिग्रेडेशन इन्वॉल्व नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से तो रिएक्शन जो है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, याद है आपको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्राइमरी एमीन रिएक्शन करती है, सेकेंडरी एमीन भी करती है। चलो चेक करो, सोडियम अम्लगम से रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन होगा बेटा, नाइट्राइल के रिडक्शन से ग्रुप डेवलप होगा ये CH2NH2, यानी कि प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन जब बनेगी तो हिंसबर्ग टेस्ट तो हो जाएगा। तो भैया इसका तो हो जाएगा, वो कह रहा है कि नहीं होगा, वो बताओ। SnCl2 प्लस HCl नाइट्राइल का रिएक्शन, अरे यार ये तो स्टीफन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है, और स्टीफन रिएक्शन में तो एंड प्रोडक्ट जो है मित्रों वो एल्डिहाइड निकलता है। एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, एल्डिहाइड निकलता है इसमें, अगर पूरी बात करें तो मैंने कहा यार ये हो जाएगा, इसमें एल्डिहाइड बन रहा है, प्राइमरी एमीन तो बन रही, और देख लो LiAlH4, तो इसमें भी आपका प्राइमरी एमीन बन रहा है, हिंसबर्ग टेस्ट आ जाएगा। फिर मैंने कहा H2Ni, भैया इसमें भी प्राइमरी एमीन ग्रुप बन रहा है, तो मैंने कहा भाई इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब में तो हिंसबर्ग टेस्ट आ रहा है प्राइमरी अमीन का। चलिए, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए कौन है। अब भैया जी ए देखते हैं, भैया ये मुझे एल्कोक्साइड दिख रहा है और ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है बेटा, ठीक है। प्राइमरी अमीन बनती है, सीधी बात करूं मैं, नो बकवास करूं मैं, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो क्या हुआ, ये ग्रुप डेवलप हुआ, देखो पूरा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप डेवलप होगा CH2 और ये जुड़ेगा नाइट्रोजन पे, ये ऐसे, और मैंने कहा अब देखो इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस तुम करा दोगे, तो मैंने कहा एंड प्रोडक्ट यहां से निकल के आएगी प्राइमरी एमीन, जिसका फॉर्मूला होगा ये, यानी कि CH2NH2, और ये हो जाएगी बेंजाइल अमीन। सो बेंजाइल अमीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a correct statement for primary aliphatic amine? प्राइमरी अमीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। The intermolecular association in primary amine is less than intermolecular secondary amine, यही गलत है, यही है गलत। प्राइमरी अमीन में भैया NH2 ग्रुप होता है, यहां H बॉन्डिंग ज्यादा होती है, H बॉन्डिंग ज्यादा होती है सेकेंडरी से, और टर्शरी में तो होती ही नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, भैया एसिड क्लोराइड है, देखो एल्कोहली अमोनिया से रिएक्शन है, भैया एल्कोहली अमोनिया का मतलब हो गया ये अमाइड बन गया, फिर NaOH तो ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो गई, ब्रोमेमाइड रिएक्शन, एक कार्बन कम कर दो, एक कार्बन कम कर दो मित्रा सखा बंधुओं, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली आप समझ लीजिए, 4 कार्बन वाली बन गई अमीन, और उसमें एक मिथाइल ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट है छोटी सी उम्र में। फिर क्या बोला, डाइएजोटाइजेशन, एलिफेटिक अमीन का डाइएजोटाइजेशन, अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन उड़ गया, क्वेश्चन उड़ गया, PYQ उड़ा दिया भाई, ये लो अल्कोहल, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए, ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, ढूंढ के बताओ। हाँ मुझे लग रहा है थर्ड ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके ओके भाई, थर्ड ऑप्शन,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग। भैया क्या चाहते हो? देखो ये कह रहा है कि नाइट्राइल है ठेकेदार, नाइट्राइल है ठेकेदार, प्राइमरी अमीन बनेगी। प्राइमरी अमीन ढूंढ लो ऑप्शन में कहीं दिख जाए प्राइमरी अमीन। भैया फोर्थ ऑप्शन में भी दिख रही है, थर्ड में भी दिख रही है, ठीक है। फिर क्या है इधर में? H2SO4 हाइड्रोलाइसिस कराओ, यहां कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया थोड़ा देख लो, ठीक है। और साथ में भैया क्या दिया हुआ है? इतना ही है ना? हाँ जी। अब कंसंट्रेटेड है H2SO4, अगर गर्म करने का साइन दिया हुआ होता तो बीटा एलिमिनेशन भी करा देंगे भैया। ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ डेवलप हो जाना चाहिए डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप किया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये रहा और ये रहा। चलो थर्ड ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बीडीसी बन गया, पहले स्टेप में बीडीसी बनाया है, ठीक है, सीधी बात। फिर देखो ये कपलिंग रिएक्शन हो गई बेटा, ये हो गई कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ये ESR रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ये जो अमीन दी हुई है ना, ठीक है। तो क्या बनेगा? इस तरीके की एक एजोडाई बनेगी बेटे, एजोडाई बनेगी। डन। देखिए ये एजोडाई बनेगी। डन। कौन सा ऑप्शन है ढूंढो? पहले बीडीसी और फिर पैरा पोजिशन वाले, तो सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सल्फोन। भैया ये आपको मालूम है जीट्राइन फॉर्म में मिलता है, सल्फोनिलिक एसिड है इसका, बीडीसी बनाया है पहले स्टेप में। ए हो गया इसका बीडीसी। फिर उसके बाद में फिर से वैसा ही क्वेश्चन है पैरा पे, ये कपलिंग रिएक्शन है भैया जी, कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन से बने हैं एजोडाई। अभी देखा हमने, ये लो भाई बना देते हैं एजोडाई। पैरा पे NCH3 और यहां पे SO3H। डन। तो थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। एक बार पीछे वाले में भी लिखा कि नहीं? मैंने लिखा ना, हाँ। चलो चलो भाई थर्ड ऑप्शन हो गया बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन वाई मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म्ड। भैया मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नाइट्रेशन कराओगे एनिलीन का तो ये ग्रुप डेवलप हो जाता है, प्रोटोनेशन होके एनिलीन प्रोटोनेटेड हो जाएगी एसिडिक मीडियम में, क्योंकि भैया ये क्या है? बेस है। तो प्रोटोनेशन हो जाएगा और प्रोटोनेशन होके जो ग्रुप डेवलप होगा, देख लो अच्छे से तसल्ली से। अब ये जो ग्रुप है बेटे, ये मैंने कहा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो ESR में डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ESR डीएक्टिवेटिंग। और मेरे मित्रों साथ ही साथ वो होते हैं मेटा डायरेक्टिव। NH2 ग्रुप इज हाईली मेटा डायरेक्टिव। नहीं भाई, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियमाइन। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं। चलिए और देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमीन्स अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी एमीन बनती है, बस ये ध्यान रखो। ये प्राइमरी एमीन है, ओके। ये प्राइमरी एमीन है, ओके। प्राइमरी एमीन है, ओके। लेकिन एलिफेटिक होनी चाहिए, साइड चेन में चलेगा। एनिलीन इससे बनती नहीं है। तो मैंने कहा 1 2 3, यहां आंसर आना चाहिए 3, ठीक है। चलिए चलिए करेक्ट स्टेटमेंट। भैया फिर से वही आ गया, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करा रहे हैं। ये ऑर्थो प्रोडक्ट, सॉरी ये पैरा प्रोडक्ट, ये मेटा प्रोडक्ट और ये ऑर्थो। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द
गिवन केमिकल रिएक्शन क्या है देखिए आप लोग, NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट बी इज नॉट पॉसिबल। ये तो भैया गलत बात है, बन रहा है वो तो बन रहा है, अच्छी खासी यील्ड में बन रहा है भाई, 49% के आसपास बन रहा है। रिएक्शन इज पॉसिबल, कंपाउंड बी विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये बात सही है। द रिएक्शन विल फॉर्म सल्फोनेटेड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन, नहीं भैया ये नहीं। रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड ए विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन परसेंटेज की जब बात करते हैं तो ये बहुत कम बनता है, ये तो 1 से 2% है, बाकी ये दोनों ही मेजर होते हैं जहां तक सवाल है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे जो आपका पैरा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का ज़्यादा कुछ परसेंटेज में मतलब वो वेरिएशन नहीं है, एक 47% है, दूसरा 49% है, तो 49% पैरा के साथ जाऊंगा मैं, पैरा, और ये 47 मेटा के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन पॉसिबल है, कंपाउंड ए मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये बात एकदम सही है। चलिए, तो मैंने कहा देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से, क्या आपका क्वेश्चन का आंसर लगता है, फिर देखते हैं। काफी सारे पीवाईक्यू हमने लगाए हैं, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव पैरा अमीनो एजोबेंजीन, कपलिंग रिएक्शन एजोडाई, नहीं देखा। देखो Sn प्लस HCl से आप रिडक्शन कराओगे, यहीं पे लिखना होगा, पहले बनेगा एनिलिन, फिर उसका डाइएजोटाइजेशन होगा, बनेगा BDC, फिर उसकी रिएक्शन एनिलिन से यास यहां पे बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, यहां तो A से तो बन जाएगा। फिर B का देखते हैं, NaBH4 सोडियम बोराहाइड्राइड से पहले उसने कराया, ठीक है, तो कह रहा है कि भैया रिडक्शन करा के NH, फिर NaOH, यार अलग डायरेक्शन में चला गया, यार ये खेल अलग डायरेक्शन में चला गया थोड़ा सा। चलिए ए से बन जाएगी, विल नॉट गिव, बी थोड़ा अलग है, हाँ HNO2 BDC बना दिया आपने, बहुत बढ़िया बात है, BDC बन गया, एनिलीन, ये भी सही है। तो ए और सी से तो बनता है, बी से थोड़ा कंफ्यूजन है, बी से नहीं, ए और सी से बनेगा। ओके, मैंने कहा ए और सी से बनेगा और बी से नहीं बनेगा, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कार्बिलमिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, कार्बिलमिन क्या होता है बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट है ना, आइसोसाइनाइड बनता है, the presence of primary amino group in organic compound which of the following compound is formed in the test, भैया आइसोसाइनाइड बनता है। लैंग्वेज काफ़ी थी भारी भरकम और खोदा पार निकली चुईया, है कुछ नहीं। देखो भैया अभी पीछे भी डिस्कशन में मैंने बोला था, नाइट्रेशन अगर आप करा रहे हो तो भैया ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है, और मेटा प्रोडक्ट जो है वो 47% और ये 51 के आसपास ऐसा कुछ है ना, 5 और 4 9 90 97, हाँ जी ठीक है। तो पैरा प्रोडक्ट ये सब है। कंसिडर तो भैया कर दो कंसिडर, मुझे क्या पूछ रहे हो बता दो, सबसे ज़्यादा कौन है, सी, फिर है बी, सी है, फिर है बी और फिर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसमें हो गया, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, बेंजामाइड बोले, ये लो भैया बेंजामाइड, इसका डिग्रेडेशन कराओगे तो भैया जी एनिलीन बनेगी, एक कार्बन कम हो गया, डिग्रेडेशन होके एनिलीन बनेगी। ओके, ये तुमने कराया, इसका हाफमैन डिग्रेडेशन एनिलीन बनी। चलो फिर आगे, विच अपॉन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड टेस्ट करा दिया, कराते जाओ भैया, ये लो क्लोरोफॉर्म के साथ में आइसोसाइनाइड टेस्ट करा दिया तो भैया जी आइसोसाइनाइड बन गया, प्राइमरी एमीन का टेस्ट है कंफर्म। गिव प्रोडक्ट बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, भैया ए एनिलीन है, ए कहाँ मिला मुझे, ए एनिलीन है और बी है आइसोसाइनाइड, सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते, फिर देखो हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं, हाफमैन रिएक्शन को हाइपोब्रोमाइड
हाफमैन हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए बात पे। तो मैंने कहा भाई इसमें वही डिग्रेडेशन हो रहा है और क्या बना यहाँ पे, तो अपनी बन जाएगी प्राइमरी अमीन, यानी कि एनिलीन ग्रुप बन गया भैया, NH2 आ गया। फिर यहां क्या कह रहा है, अमाइड का ठेकेदार अल्कोहल बनाता है लेकिन फेल होता है अमाइड पे। मैंने बहुत बार आपसे डिस्कशन किया है। तो ये लीजिए यहां पे भी बनेगी प्राइमरी अमीन, बेंजाइल अमीन ग्रुप डेवलप हो गया बेटे, बेंजाइल अमीन ग्रुप। तो मैंने कहा भाई इन द अबव ए और बी कौन है, ए एनिलीन वाला ग्रुप है लेकिन, और बी जो है वो बेंजाइलमीन वाला ग्रुप है, बराबर है। चलो तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, चेक कर लो अच्छे से, फोर्थ ऑप्शन के साथ में गया हूं यहां। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एसिटाइलेशन करा रहा है तो एसिटाइलेशन देखो भैया जी, मेजर प्रोडक्ट भैया NH2 पे एसिटाइलेशन हो जाएगा, एसिटाइलेशन होके ये ग्रुप डेवलप हो जाएगा। और अगर आप अमाइड का एसिटाइलेशन करा रहे हो, अमाइड का भी हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए, एसिटाइल ग्रुप डेवलप हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में देखो एसिटाइल है, सीधा ही एसिटाइलेशन, ठीक है। तो मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है। चेक करो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। भैया एनिलीन जो है ये बात एकदम गलत है। अगर आप दोनों की स्ट्रक्चर देखें, अगर आप स्ट्रक्चर देखें, एनिलीन जो है ठीक है उसमें रेजोनेंस है, तो एक वीक बेस है एरोमेटिक एमीन। लेकिन अमाइड की जब बात करें, एसिटामाइड बोला ना, तो भैया इसमें भी रेजोनेंस है। और भैया एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, अमीन्स, ये एक लाइन याद रख लो, छोड़ दो और सब कुछ। अमीन्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस देन अमाइड्स। बस बात खत्म हो गई। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। इन एनिलीन द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन डीलोकेलाइज, ये बात तो सही है, डीलोकेलाइज होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकंड ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भैया जी पहले रिडक्शन कराया है नाइट्रो ग्रुप से, क्या डेवलप हो जाएगा, NH2। फिर देखो एसिटाइलेशन कराया है, एसिटाइलेशन, तो मैंने कहा भाई एनिलीन ग्रुप जो था उसका एसिटाइलेशन करा दो। देखो मेनली एनिलीन का मैं क्यों जा रहा हूं, फिनोल का भी हो सकता है, एनिलीन का कराया, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट लिखा है ना, इसलिए 2 इक्विवेलेंट लिखता तो फिनोल का भी हो जाता है एसिटाइलेशन ऑक्सीजन पे, ठीक है। एक्टिव एच की रिएक्शन है, फिनोल भी देगा, लेकिन यहाँ एनिलीन का ही करवाया सिर्फ 1 इक्विवेलेंट। ये प्रोडक्ट होना चाहिए भाई। देखो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है। ए हो गया NH2 ग्रुप पैरा पे, ये नहीं, लेकिन ये फिनोल का कर दिया इसने। ए हो गया NH2 ग्रुप पैरा पे और फिर नाइट्रोजन पे एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका रीजन क्या दोगे, मैंने कहा एसिटाइलेशन ऑक्सीजन पे भी होता है और नाइट्रोजन पे भी होता है। हु इज बेटर डोनर, नाइट्रोजन इज बेटर डोनर, तो नाइट्रोजन पे एसिटाइलेशन प्रीफर करवाएंगे अपन, ठीक है। आइडेंटिफाई A B C इन द रिएक्शन।
भैया जी देखो, बेंजीन का एसिटाइलेशन, सॉरी बेंजीन का नाइट्रेशन तुम करा रहे हो, तो ए तो हो गया नाइट्रोबेंजीन, ये लो। फिर तुम करा रहे हो सॉरी क्लोरीनेशन, इसका मेरे बच्चे तुम अगर क्लोरीनेशन करा रहे हो AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में, तो ये अनदर ESR रिएक्शन है। ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, मेटा पे जोड़ दो, मेटा पे करा दो क्लोरीनेशन। फिर कह रहा है Fe+HCl। अब Fe+HCl, ये तो रिडक्शन है, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करा दो, एनिलीन बन जाएगी। ये लो भाई मेटा पे, चलो ABCA नाइट्रो क्लोरो, और मैंने कहा ये लो C पे NH2, डन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। K2Cr2O7 से तुम ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मैंने ऑक्सीडेशन के पहले भी आपको बताया हुआ है, फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है पैराबेंजोक्विनोन बनता है, कलरफुल हो जाता है पैराबेंजोक्विनोन। सेम केस वैसा ही एनिलीन जो है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, तो पैराबेंजोक्विनोन बनना चाहिए, कलरफुल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट। भैया कलर के बारे में तो देखो एकदम श्योरिटी से बोलना मुश्किल होगा, ठीक है, फिर भी ये जरूर कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या है। भैया 1-नेफ्थाइलएमीन, इसको कलर को छोड़ दो, बाकी मैं आपको ये बात कर सकते हैं कि देखो डाईएजो, ये यहाँ पे ये डाईएजोनियम सॉल्ट ही है, इस पे आप ग्रुप पे लिखोगे प्लस और इस पे लिखोगे माइनस। 1-नेफ्थाइलएमीन से डाई बनेगी, ठीक है जी, 1-नेफ्थाइलएमीन से डाई बनेगी SO3H, देन एजो डाई बन गई, ठीक है जी। और उसके मैंने कहा नेफ्थाइल के साथ ना, नेफ्थाइल, ये लो भाई 1-नेफ्थाइल बोला है, ओके 1-नेफ्थाइलएमीन। तो देखो भाई 1 पे नेफ्थाइल बोल रहा है, एक्चुअली में नेफ्थाइलएमीन की स्ट्रक्चर ये है, ये हो गई 1-नेफ्थाइल, इसकी पैरा पोजीशन, इसकी पैरा पोजीशन, तो यहां पे NH2, ये आपकी डाई बन जाएगी, ठीक है। जनरली जो ये डाइज है, ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको रिएक्शन लिख दी है, रिएक्शन तो लिख दी है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जनरली मैंने कहा जो एनिलीन की जो डाइज होती है, जैसे कुछ नाम अगर आप कंसीडर करें, एनिलीन येलो, ऐसे ही मैंने कहा, तो NH2 ग्रुप वाले डाइज है जनरली या तो येलो कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, बटर येलो, एनिलीन येलो, तो पीले रंग की ये डाइज जनरली बनती है, ब्लू वाला नहीं, व्हाइट वाला नहीं। रेड का मैंने कहा फिनॉल वाला केस होता है, फिनॉल में हमने देखा कि थोड़ा रेडिश कलर बनता है, तो मैंने कहा ये येलो कलर जो है ये थोड़ा सूटेबल लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, प्योर एनिलीन एंड अदर एराइलएमीन्स आर यूजुअली कलरलेस, जनरली कलरलेस है ऐसा कह रहे हैं। गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन, रिडक्शन नहीं है भाई, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन वर्ड गलत है, क्या आना चाहिए था वर्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई ए तो ठीक लग रहा है मुझे, पहला ठीक लग रहा है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत लग रहा है, थर्ड ऑप्शन। अब देखिए क्या बना दिया भाई, बहुत कुछ लिख दिया इसमें। ब्रोमिनेशन कराया सीधा सीधा ही ब्रोमिनेशन, तो भैया जी देखो ये है मिथाइल ग्रुप EDG, इसकी ऑर्थो पे करा दो, मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे आप और ब्रोमिनेशन करवा लेते हो। मैंने कहा ये मुझे अभी तक तो थोड़ा सा ठीक लगा जैसा लिखा है। फिर करा दिया रिडक्शन, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करा दिया, SN+HCl,
तो मैंने कहा मेरे बच्चे ये रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होने से क्या हुआ, ये NH2 ग्रुप डेवलप हो गया। फिर N एनोड BDC बना दो, इसका BDC बना दिया। ये लो भाई, इसका BDC बन गया। फिर H3PO2 भैया, इसका रिडक्शन करा दिया बेंजीन रिंग में। फाइनल प्रोडक्ट यहां पे निकल के आया MEBr, ये बन गया भाई। तो मेटाब्रोमोटॉल्विन क्या क्या पूछा है, अच्छा लसण वगैरह सब पूछ लिया, ठीक है भाई। तो ए जो मेरा था नाइट्रो से ब्रोमिनेशन, ये ए है, ढूंढो भाई ढूंढो। हाँ मेटा पे ब्रोमो, ए मुझे ये लग रहा है, ये रहा ए, अच्छा इसमें भी है। फिर रिडक्शन से बी जो है वो एनिलीन वाला, अच्छा ये तो नहीं हुआ, ये गलत है भाई, ये नहीं हुआ, इसको छोड़ दो। ए ये रहा, फिर बी, चला बी कहाँ गायब हो गया, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या भाई, ऑप्शन दिए हुए नहीं है पूरे रितेश सर। चलो तो सीक्वेंस से अपन ने लिख दिया, कोई बात नहीं भाई, देखो इसमें ए ई इतना ही दिया, पूछा क्या ए और ई ही पूछा, अच्छा जी ठीक है, सॉरी मेरी गलती है भाई। आगे और भी है रिएक्शन, आगे और भी करा रहे हैं भाई। ए तो बता दिया हमने, वहां तक पहुंच गए अपन, कहां तक पहुंच गए, डी तक पहुंच गए। आगे और दे रखा है नीचे कि MnO4 से ऑक्सीडेशन, भैया जी इसका अगर आगे तुम ऑक्सीडेशन कराओगे ना KMnO4 से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बात खत्म हो गई। अब तो आ जाओ कोई है, अब तो आ जाओ कोई चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। COOH अब तो बता दो मुझे। COOH यही था, फिर ये तो फिर सही है, मैंने देखा नहीं ई तक जाना था, मैंने कहा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ब्रोमिनेशन हुआ, ESR रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद में रिडक्शन हुआ, एनिलीन बनी, फिर हुआ डाइएजोटाइजेशन BDC बना, फिर हुआ रिडक्शन और बेंजीन बनी, फिर हुआ ऑक्सीडेशन और बना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यार काफी सारे क्वेश्चन लग गए अपने, और देखना है। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, बहुत PYQ कर लिया हमने, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूशन। बेसिक देखो भाई, मैंने आपको हमेशा ही बोला है एलिफेटिक एमीन का ऑर्डर मैं नहीं पढ़ूंगा, NCERT की जो लाइन है वो आप सुन लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस पे बताया गया है, PKB के बेसिस पे बताया, एक्वस सॉल्यूशन में एक्चुअल जो आपका फैक्ट है वो बता रहा हूं। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी के बाद में भैया आती है प्राइमरी, फिर आती है टर्शरी, फिर आती है अमोनिया। देखो भाई कुछ है ऐसा, ढूंढो ना यार। सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है, अमोनिया है, बात खत्म है। चलिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने ज्वाइन किया इसके लिए, और मैंने कहा बने रहिए साथ में। मैंने कहा अपना एक टारगेट और लास्ट रह जाता है ऑर्गेनिक का, ठीक है, और ऑर्गेनिक उसके बाद में ख़त्म है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए, ठीक है जी, थैंक यू।